दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग जा रहे हैं बहुत दिन बाद एक लॉन्ग टूर पे, जो कि है ऑब्वियसली मेघालय बाय कार। तो मेघालय में आपने मेरा शिलोंग व्लॉग का सीरीज ज़रूर देखा होगा। हम लोग शिलोंग में बहुत सारी जगह गए हैं। आज हम शिलोंग नहीं किसी और जगह जाने वाले हैं। तो मेघालय में सबसे पहले हम लोग जाएंगे मॉ फ्लांग, उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे मॉ लीलोंग, एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज। तो जो दो जगह जाने वाले हैं। तो ये हमारा टू डेज़ के लिए है, सैटरडे और संडे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर। अभी हम लोग निकलेंगे। तो अभी हुआ है सुबह के 6:20। तो सबसे पहले हम लोग शिलोंग होते हुए मॉ फ्लांग चलते हैं। तो दोस्तों, जो रास्ता गुवाहाटी टू शिलोंग जाता है, ये रोड जिसमें हम जा रहे हैं, ये जा रहा है शिलोंग गुवाहाटी से, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और हम घूमते घूमते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, हम बाहर निकले हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पर हम आ चुके हैं हाईवे ढाबा 2। हाईवे ढाबा मैंने देखा है, हाईवे 2 ढाबा पहली बार देख रहा हूँ। तो इंडियन एंड चाइनीज। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो जैसे कि ये ढाबा है, हमने पता किया कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे और आलू पराठा ही मिलेगा। तो हमने किया है छोले भटूरे और आलू पराठा। मैं खा रहा हूँ आलू पराठा। तो दोस्तों, हमारा खाना हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट हो गया। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी। और मैं बता देता हूँ, हम शिलोंग सिटी के होते हुए नहीं जाएंगे, हम बाईपास होकर जाएंगे मैफ्लोंग। बाईपास होकर जाएंगे मैफ्लोंग। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना स्काई। दोस्तों, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, ये बहुत लंबा ट्रिप है। तो दोस्तों, एक्चुअली हम मॉ फ्लांग एंटर कर चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं मॉ फ्लांग सैक्रेड फॉरेस्ट। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सैक्रेड फॉरेस्ट ऑफ मॉ फ्लांग। दोस्तों, इतने देर बाद, मतलब इतने देर में नहीं, 3 घंटे बाद गाड़ी में बैठ के थक गया। अभी सैक्रेड फॉरेस्ट हम लोग ट्रैक करने वाले हैं। फुल ट्रैक क्लोज्ड है, तो हम करेंगे हाफ ट्रैक। तो टिकट हमने वहाँ से ले लिया है। और अभी So let me tell you friends, here in the sacred forest, guides are compulsory and a fee for a guide is 350 rupees and entry fees for per person is 20 rupees. Wow! I just left awestruck by the scenic beauty of the area with beautiful green meadows stretching out far and wide. See! तो guys, हम लोग गाइड के पास चले। तो खुल ही जाएगा आराम से। तो देखिए, ये है मॉ फ्लांग सैक्रेड फॉरेस्ट। तो दोस्तों, हमारे साथ है 2 गाइड्स। ये है उनमें से एक। और देखिए, ये जो रेड जैकेट वाले भैया, ये है दूसरे गाइड। Let's come together to site. So
So, first of all, I wish you a very good morning. Good morning, So, my good name is Maxwell. See, before we enter inside the forest, first you have to read this one. After you finish to read this one, so we will enter inside the forest. So, I will brief a little bit about the forest in this part only. So, read this one. So, see, this forest stands here about 800 years old. So, this forest we known as the untouchable forest. So, remember, it doesn't mean that you cannot touch. You can touch, but you cannot take anything, leave anything, or pluck anything inside this forest. So, see, this forest has been divided into 3 parts. The first part we know as the Lachtarkang. See, that is the first part. So, this is the second part we know as Pipandi, and the last part we know as the Laonong Kari. So, at the same time also, this forest we know as sacred till date, because we believe that in the olden days they used to perform a puja, and at the same time there's deities inside this forest. So when we perform a puja here, we used to sacrifice things by the animal, which is known as a bull. That animal which is known as a brown bull, or a pure brown bull, or a reddish brown bull, like that. So we used to perform a puja inside this forest. But remember, nowadays we never perform this ritual inside this forest. Now we have shifted on top of that hill only. Yes. So on top of that hill we still perform with small animals, which is known as a cock, rooster, or hen. This means a murga or murgi. So ma'am, don't pluck anything from this part also, ma'am. So you have to go back here. We known as a labasa. So this forest we have our own name, which we call it Laukantang. So remember, Lau means forest, Kantang the genders, we can say the stones which are represented for the genders, a male and a female. So the standing stone we can say that as a male stone, and the flat stone we can say that as a female flat stone. So at the same time, this one it shows to the Meghalaya that we still follow this maternal system. I think you know maternal system? Yeah. Right? Yeah. So all of you know, right? So this one is represented for the maternal system that we still follow here in Meghalaya. So at the same time we have different types of monoliths here, like religious monolith, entrance monolith, memorial monolith, and then diverse monolith, resting place monolith, ritual monolith, and a landmark monolith. So these are so this one is a religious monolith. So in the olden days we believe that the stones, after I finish to pray from the stone, so we enter inside the forest. In the olden days, not nowadays, remember. So see this forest, World Environment Day, right? All of you, I think you know. Yes. So when we celebrate this World Environment Day, we plant a trees over here. So when we plant the trees over here, so that tree also in this part, it doesn't grow. It remains same, only some of the trees has been died also slowly. So remember, while we enter inside the forest, please keep a little bit silence, okay? Yeah. So that the god of this forest, we believe that the god of this forest, if you make a lot of noise, so it might be get disturbed. So that's why you should keep a little bit silence, that the god of this forest also will be peace only. Then, okay. So that's one, remember this one, this is the most important. So if you don't believe also, it's up to you. We don't force anyone, remember, we don't force anyone to believe, but if you believe also, it's up to you. If you don't believe also, it's up to you. But remember, just respect this forest, because even we, the local people, also we respect this one. तो रूल्स हो चुके हैं खत्म, अब चलते हैं डायरेक्ट इनटू द फॉरेस्ट. The sacred forest is one of the oldest and most famous forests in Meghalaya. Harboring a diversity of flowering and medicinal plants, trees, mushrooms, birds, and insects. तो दोस्तों, आज अभी मुझे पता चला रुद्राक्षस के बारे में. और आपको पता है, जो रुद्राक्ष आप पहनते हो या फिर आप रखते हो, मेरे नाना भी रखते हैं रुद्राक्ष, वो फेक रुद्राक्ष होता है. आप भी चेक कर सकते हो. मैं बताता हूँ. आप रुद्राक्ष लो और 1 ग्लास ऑफ वाटर में डुबो दो. अगर वो फ्लोट हो, इसका मतलब वो फेक है. अगर वो सिंक हो जाए, इसका मतलब वो ओरिजिनल है. Arjun Kichap. Okay. Until nowadays with the cast. तो मैं बता दूं, सैक्रेड फॉरेस्ट मोस्टली ओक ट्रीज से भरा हुआ है. और जो रेयर प्लांट्स की बात करूं ना, मुझे अब तक जो भी पता चला है, वो है लिली कोबरा, रुद्राक्ष ट्री और रेडियम मशरूम्स. आप भी यहाँ पर आओ, बहुत मस्त लगेंगे. मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा थंबनेल पे. I hope for you, all of you guys, you know the oak tree. Yes. With a small root. This okay, you tie something. तो देखिए, ये है ओक ट्री. So as you can see, it is believed to be the abode of Khasi deity Labasa, who is said to
So he said to protect the clan and the village from all harm, as you can see. तो जैसे कि हमें गाइड ने बताया, इस सेक्रेड फॉरेस्ट से आप एक सिंगल पत्ता भी नहीं ले जा सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ के खासी डेटी लबासा आपको पनिश करेंगे, जैसा कि गाइड ने हमें बताया है। ये है बिल्कुल स्टाइल से, डिजाइन से फोटो लेने का तरीका। अभी हमारा ट्रेक वहां तक गए थे, अभी वापस आ रहे हैं। ये देखिए छोटा सा मशरूम। हाँ, रास्ते में हम लोग को रेडियम मशरूम मिला था, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो आगे चलते हैं। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, और ये देखिए द ट्रिलॉर्ड, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। सबसे बड़े हैं महेश, उनके बाद है विष्णु, और उनके बाद है ब्रह्मा। तो हमें सेकंड फॉरेस्ट का हाफ ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, बाहर भी आ चुके हैं। पार्ट 1 में यहीं पर खत्म करता हूँ, मिलते हैं इस व्लॉग के पार्ट 2 में।